नमस्कार साथियों, आप सब लोगों को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बधाई इसलिए क्योंकि जिस पीएटी काउंसलिंग का हम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, उस काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। अब हमारे सामने एडमिशन की घड़ी है। मैं आप लोगों के सामने जो काउंसलिंग की डिटेल है, रिजल्ट है, कट ऑफ है, ये सारी जानकारी आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। इसको अच्छे से विस्तार से मैं आपको समझा सकूं, आपके सभी भ्रम दूर कर सकूं, इसलिए आप मुझे थोड़ा सा 15-20 मिनट का समय दें ताकि विस्तार से हम बात कर सकें। तो पीएटी काउंसलिंग में क्या है, उसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिजल्ट से। पीएटी रिजल्ट जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो लिस्ट बनती है, कट ऑफ कैसे निकलता है, हम उसको समझेंगे पहले। तो सबसे पहले हमारे को पीएटी परीक्षा में जो विषय शामिल किए जाते हैं, इसकी जो बनती है कट ऑफ लिस्ट, वो किस तरह से बनती है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर जानना जरूरी है कि पीएटी की परीक्षा में जिन लोगों का सब्जेक्ट मैथ्स होता है वो पीसीएम से, जिन लोगों का सब्जेक्ट बायोलॉजी होता है वो पीसीबी से, और तीसरा जो समूह है वो है एग्रीकल्चर। इस 3 समूह से पीएटी की परीक्षा में शामिल हुआ जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं, ये पीएटी रूल बुक से लिया गई जानकारी है। इसमें आप फर्स्ट साइंस देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, 3 विषय है। और यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है मैथ्स, क्योंकि इससे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसे हमने कहा पीसीएम। दूसरा ग्रुप आप देख रहे हैं, यहां पर है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यहां पर मेन सब्जेक्ट है बायोलॉजी, क्योंकि 200 में से 100 क्वेश्चन यहां बायोलॉजी से पूछे गए हैं। ये हो गया पीसीबी। आगे आप जो देख रहे हैं, 3 यहां पर समूह दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये एग्रीकल्चर के ही रूप हैं। पहला यहां पर आपको दिख रहा है एग्रीकल्चर 1 + 2 + 3। ये एग्रीकल्चर का ही सब्जेक्ट ग्रुप है। यहां पर आप देखेंगे कि जो AG2 + 3 है, इसमें AG2 का मतलब होता है क्रॉप प्रोडक्शन और AG3 का मतलब होता है एनिमल हस्बेंड्री। यहां पर आप देखेंगे एग्रीकल्चर के ये सब्जेक्ट हैं और 100 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा रहे हैं। जबकि दूसरा है AG1 मतलब PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, 4 को मिलाकर ये बनाया गया है। मतलब यहाँ का मुख्य विषय क्या हो गया, एग्रीकल्चर। इसी तरह से एग्रीकल्चर में एक और समूह है PCA, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर। यहाँ भी आप देखेंगे एग्रीकल्चर मेन सब्जेक्ट है, जिसमें से 100 प्रश्न आते हैं। ये भी एग्रीकल्चर ग्रुप हुआ। और तीसरा जिसे कहा जाता है ABC, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, यहां भी एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन है। मतलब यहां भी एग्रीकल्चर मुख्य है। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि पीएटी की परीक्षा में 3 विषय समूह वाले लोग शामिल हो सकते हैं, मैथ्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाले छात्रों को 3 अलग अलग समूह से इस परीक्षा में शामिल होने की यहां पर पात्रता दी जाती है। तो यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है पीएटी का, तो उसमें पीसीएम, पीसीबी और एग्रीकल्चर तीनों को मिलाकर रैंक बनाई जाती है, तीनों को मिलाकर लिस्ट बनाई जाती है। चलिए, तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास यहाँ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा पीएटी 2020 के टॉप 10 की यहाँ पर लिस्ट दी गई है। अब यहाँ पर कई छात्रों के फोन आए, उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम स्थान पर काव्या पुरोहा नाम दिया है, लेकिन आपने जो रिजल्ट MGCI का डिक्लेयर किया है, वहाँ पर फर्स्ट रैंक नरेंद्र यादव की है, सेकंड रैंक अभिषेक जाट की है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि हमने जो परिणाम प्रकाशित किया, वो परिणाम कृषि समूह का, एग्रीकल्चर ग्रुप का है। और ये जो पहले स्थान पर आपको छात्रा दिख रही है, ये पीसीबी ग्रुप की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसका सब्जेक्ट है, इस ग्रुप की ये छात्रा है। वहीं पर आगे हम देखेंगे मिहिर,
ये मिहिर आपको यहां पर दिख रहे हैं, ये पीसीएम ग्रुप के हैं और इन्होंने बीटेक में भी फर्स्ट रैंक इनकी आई है। तो ये जो टॉप 10 लिस्ट दिख रही है, इसमें एग्रीकल्चर के 2 ही छात्र हैं, नरेंद्र यादव, अभिषेक जाट, और ये दोनों एमजीसीआई के हैं, कृषि समूह से फर्स्ट एंड सेकंड रैंक। अब आप कहेंगे सर ये काव्या जो है ये पीसीबी की कैसे है? तो मैं आपको यहां पर और जानकारी डिटेल में देना चाहता हूं। काव्या पुरोहा ये जो छात्रा है इसका पीसीबी सब्जेक्ट है और इसने नीट की जो एग्जाम है ये भी दी थी, पीएटी की एग्जाम भी दी थी। ठीक है, नीट की एग्जाम में ये जो छात्रा है, यहां पर मैं आपको नीट का इसका रोल नंबर दे रहा हूं। नीट में इसका स्कोर क्या था ये दे रहा हूं, 602 नंबर। जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है वहां पर एमबीबीएस में एडमिशन लेने वाले छात्रों की वो लिस्ट जारी करता है, उस लिस्ट में इसका नाम है। और फर्स्ट राउंड में इसको रीवा जो कॉलेज है, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, ये मिला था। बाद में अपग्रेड होकर सेकंड राउंड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर मिल गया है। अब जबलपुर में ये एमबीबीएस कर रही है। और वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है, आप जानते हैं, फेसबुक पे भी सर्च करोगे तो ये आपको जबलपुर मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगी। तो ये पीसीबी की छात्रा है। अब पीसीबी की छात्रा है, ये हट गई, तो एग्रीकल्चर समूह से फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक कैसे हो गई, ये आपको क्लियर यहां हो गया होगा। अब ये इसमें क्यों आई, उसका कारण है इसने पीएटी की परीक्षा दी थी और परीक्षा देने के कारण इसके एडमिशन के पहले ही पीएटी की एग्जाम हो गई, इसलिए ये यहां पर आ गई। अब अगर आपसे बात करूं कि हमारा जो संस्थान है एमजीसीआई नीट और जेई की तैयारी भी पीएटी के साथ साथ कराता है। हमारे यहाँ की जो एमजीसीआई की टॉपर है नीट, उर्वशी यादव, उसके 636 मार्क्स हैं, इसके 602 हैं, उसके 636 है। लेकिन हमने हमारे जो नीट और जेई के छात्र हैं उनसे पीएटी की एग्जाम नहीं दिलवाई। कारण यह है कि हम चाहते हैं कि पीएटी टॉप 10 में कृषि छात्र ज्यादा से ज्यादा भागीदारी ले, इसलिए हमने एग्जाम नहीं दिलाई। अगर हो सकता ये पीएटी की एग्जाम देती तो ये भी टॉप पर होती, फर्स्ट रैंक इसकी होती। तो इस तरह से टॉप 10 में पूरा एमजीसीआई का कब्जा हो जाता। लेकिन बात वही है, पीएटी कृषि की मुख्य परीक्षा है, तो कृषि के छात्र ही टॉप 10 में हो तो अच्छा, नहीं तो टॉप 10 पे भी हमारा कब्जा हो जाता, फिर क्या होता, कृषि के छात्र इससे बाहर हो जाते। इसलिए हमने परीक्षा नहीं दिलवाई इन लोगों से। तो बात आपको समझ में आ गई कि किस तरह से टॉप 10 बनती है। इसमें फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री और जो मैथ्स से एग्जाम देते वो लोग आते हैं, बायोलॉजी वाले लोग भी आते हैं और एग्रीकल्चर के भी आते हैं। तो जब ये छात्र हट जाएंगे, एग्रीकल्चर के केवल 2 छात्र हैं, तो ये फर्स्ट सेकंड रैंक पर हो जाएंगे। इसी तरह से आगे बात करें तो ये आपके सामने बीटेक का कट ऑफ में बता रहा हूं। ये बीटेक में टॉपर मिहिर है। अब बीटेक में आप जानती हो पीसीएम होगा तो ही बीटेक में आएगा, ये कहां से एग्रीकल्चर का हो जाएगा। तो इस तरह से बायो वालों को, मैथ्स वालों को हटा दिया जाए, तब एग्रीकल्चर की लिस्ट बनती है। और हमारे जो परिणाम हैं वो कृषि समूह से ही दिए गए थे। अब आप इसको कैसे देख सकते हैं, ये मैं आपके सामने नरेंद्र यादव जो है पूरे मध्य प्रदेश में कृषि समूह का जो टॉपर है उसकी मार्कशीट आपके सामने लेकर आया हूं। ये इसकी डेट ऑफ बर्थ यहां पर दी है और यहां पर आप देखेंगे ये 159.91 ये इसके मार्क्स है। 160 नंबर के आसपास इसके मार्क्स यहां पर दिख रहे हैं। ये ओवरऑल में इसकी रैंक सेकंड है और एग्रीकल्चर में इसकी रैंक है फर्स्ट। समझ गए। अब ये एग्रीकल्चर का कैसे है, तो यहां लिखा है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये एबीसी जो सब्जेक्ट है उसका हमारा स्टूडेंट है। ये इसकी मार्कशीट है। इसी तरह से आप देखेंगे अभिषेक जाट की मार्कशीट में यहां लेकर आया हूं। ये है अभिषेक जाट, ये मार्कशीट है इनकी। ये 155.39 ओवरऑल में थर्ड रैंक, और एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो सेकंड रैंक इसकी है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। अब यहां एक बात और आपको बताने जा रहा हूं मैं, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी कि ये पीसीए का छात्र है
इस बार आपको बता दूं कि व्यापम का जो रिजल्ट आया है इसमें AG1 +2 +3 के जो ज्यादातर छात्र हैं उसमें रिजल्ट में यहां पर सब्जेक्ट ग्रुप में PCA लिखा हुआ है। आप में से जिन लोगों ने AG1, 2, 3 से एग्जाम दी होगी वो ये बात जानते हो। इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता क्योंकि व्यापम ये बात जानता है जिसमें एग्रीकल्चर लिखा हुआ है वहां पर मेन सब्जेक्ट एग्रीकल्चर हो जाएगा और इसी को कहा जाता है कृषि समूह। समझ गए? जिसमें एग्रीकल्चर लिखा है वो समूह कौन सा होगा? कृषि समूह। लिखा है यहां कृषि समूह। तो ये मैंने आपको 2 लोगों की यहां पर मार्कशीट बताई है और जो PCM PCB वाले रहेंगे उनमें PCM या यहां पर PCB लिखा रहता है, ये इससे क्लियर हो जाएगा, यहीं से आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने आपको यहां पर जानकारी दी। अब कई छात्रों का फोन आया कि सर मार्केट में भ्रम अफवाह फैली हुई है ना, जो है रिजल्ट हमने गलत दिया है, गलत हमारे है रिजल्ट में गलती है। तो हाँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि गलती है रिजल्ट में हमारी, लेकिन वो गलती क्या है कि हमने कृषि समूह से पहले टॉप 10 में 7 छात्रों को बताया था, लेकिन हमारे टॉप 10 में जो छात्र हैं वो हैं 8। गलती से 7 बता दिए थे, एक छात्र छूट गया था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं उन लोगों को जिन्होंने ये पूरी जानकारी निकाली और हमारे को हमारी गलती बताई। उस गलती के कारण टॉप 10 में 8 छात्र हम प्रेषित कर पा रहे हैं, प्रकाशित कर पा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरे 8 छात्र जो हैं यहां पर इनका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों चीजें यहां दी गई है। ये दोनों चीजें इसलिए दी गई है ताकि आप स्वयं इन सब की मार्कशीट निकाल लें और बहुत अच्छे से देख लें। नरेंद्र यादव, इसके नंबर अगर हम देखें 159.91, ओवरऑल में 2nd रैंक और एग्रीकल्चर ग्रुप में 1st रैंक। इसी तरह से अभिषेक जाट, हमने कहा कि यहां पर आप देखेंगे 155.39 नंबर, ओवरऑल में 3rd रैंक और एग्रीकल्चर ग्रुप में आप देखेंगे 2nd रैंक। इसी तरह से हमारा जो प्रकाश नैवेद्य है यहां पर आप देखेंगे एग्रीकल्चर में ग्रुप में 5th रैंक। तो टॉप 5 में आप देखेंगे 3 हो गए और इसके बाद तो आप देख सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10, आगे के पूरे 5, टोटल हो गए 8। टॉप 10 में 8 छात्र MGCI से। ये यहां पर रोल नंबर और आप देखोगे डेट ऑफ बर्थ दिए ताकि आप मार्कशीट उनकी निकाल लें और मार्कशीट निकाल कर आप देख सकें कि इतने मार्क्स भी PAT में आते हैं। MGCI के छात्र इतने मार्क्स भी लेकर आते हैं। ठीक है, तो कई यहां पर ऐसे खोजकर्ताओं की हमें जानकारी मिली है जो रिसर्च कर रहे हैं PAT रिजल्ट में, कृषि समूह में, टॉप 10 की लिस्ट में। तो उन खोजकर्ताओं का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके कारण मैंने आपको ये 10 में से 8 कृषि समूह के छात्रों का, हमारे जो टॉपर है उनका रिजल्ट बताया। अब अगर अभी भी भ्रम हो कि नहीं इनसे ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं, तो ऐसे शोधकर्ताओं से मैं निवेदन करता हूं कि हमने यहां पर जो रैंक और मार्क्स प्रकाशित किए हैं, इससे ज्यादा मार्क्स वाले अगर आपके पास छात्र कृषि समूह के हैं तो आप MGCI में आए। MGCI आपका स्वागत करता है, सम्मान करना चाहता है, आपको पुरस्कृत करना चाहता है। 1 लाख रुपए तक का इनाम MGCI आपको देना चाहता है अगर आपके ये मार्क्स और इन रैंक से ऊपर की मार्कशीट आप यहां प्रेषित करते हैं तो आपका सम्मान किया जाएगा और हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे माफी मांगने को भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमारे द्वारा अगर दी गई जानकारी रिजल्ट अगर गलत साबित होता है तो ऐसे शोधकर्ताओं से मैं निवेदन करूंगा कि वो रिजल्ट लेकर आए और यहां प्रस्तुत करें। अब ये जो सारा रिजल्ट है ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कट ऑफ निकालते समय ये जानकारी होना हमारे लिए जरूरी है। चलिए, तो आगे मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूं। जैसे मैंने पूर्व में एक कट ऑफ निकालकर आप लोगों को बताया था पिछले वाले वीडियो में, लेकिन उस कट ऑफ में हमने देखा कि जो कट ऑफ होता है वो अनुमानित होता है और ये कट ऑफ हम
जो व्यापम के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है उस जानकारी के अनुसार निकाल कर तैयार करते हैं। तो इस जानकारी में आप देखो कि ये पीएटी 2019 की प्रवेश नियम जो रूल बुक है, इसमें मैं आपको कुछ जानकारी देना चाह रहा हूं। ये आपके सारे भ्रम को दूर करने वाली जानकारी है, जरा ध्यान से आप देखेंगे। ये एमजीसीआई में बनी हुई जानकारी नहीं है, ये व्यापम की वेबसाइट पर जो रूल बुक 2019 की है उसमें आप देख सकते हैं। अब आप देखो यहाँ बीएससी कृषि, ये कृषि समूह है। इस कृषि समूह में इन्होंने जो जेएनके वीवी जबलपुर है उसके अंदर देखो कॉलेज के नाम दिए हैं बीएससी एग्रीकल्चर में खुरई एंड छिंदवाड़ा। ये बीएससी एग्रीकल्चर में दे रहे हैं खुरई और छिंदवाड़ा। इसी तरह से बीएससी हॉर्टिकल्चर में उद्यानिकी में आप देखो यहां पर दिया है रहली सागर और ये छिंदवाड़ा। तो जो एग्रीकल्चर कॉलेज बताए गए थे वो रूल बुक में व्यापम द्वारा बताया गया था छिंदवाड़ा, खुरई और उद्यानिकी में रहली और छिंदवाड़ा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब आगे हम लोग आ गए पीएटी परीक्षा 2020 की ये रूल बुक है, फाइनल रूल बुक जो व्यापम की वेबसाइट पर आज भी डली है। यहां कृषि समूह में आप देख सकते हैं कि यहां से जो दो नाम हैं एग्रीकल्चर से छिंदवाड़ा और खुरई, ये दोनों नाम यहां से गायब है। और हॉर्टिकल्चर में आप देखोगे जेएनके वीवी में ओनली छिंदवाड़ा लिखा हुआ है, रहली यहां से गायब है। ये कोई मैंने गायब नहीं किया है, पीएटी रूल बुक 2020 में गायब है। और हम जो जानकारी तैयार करते हैं इन्हीं आंकड़ों से तैयार करते हैं। ठीक है, ये मेन रूल बुक है। अब जो है बीच में सरकारों, जो सरकार होती है, कृषि विश्वविद्यालय होते हैं, इनके क्या नियम बदलते हैं, इनके बीच में क्या मसले रहते हैं, और उसके कारण संशोधित ये 2020 की बात कर रहा हूं 5/10/2020 में ये तालिका डाली गई बीएससी एग्रीकल्चर की। इसमें यहां पर आप देखोगे कि खुरई को शामिल किया गया है, एग्रीकल्चर से छिंदवाड़ा को हटा दिया है, और यहां पर आप देखोगे हॉर्टिकल्चर में रहली को शामिल किया गया है। इस तरह से ये जो दो हैं ये फिर से शामिल हुए। तो 60 सीट ये, 60 सीट ये, 60 + 60 ये हो गई 120। और 20% हम बात करते हैं क्या होती है, तो 20% सीट यहां पर आप देखेंगे पेमेंट सीट होती है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं 6 और 6 12 + 12 सीट हो जाएगी। इतनी सीट्स में इजाफा हुआ है, जो पिछला कट ऑफ मैंने बताया था उस कट ऑफ में। तो इस आधार पर अगर हम देखें, ये जो कॉलेज बड़े हैं इस आधार पर हम देखें तो आप यहां देख सकते हैं कि पीएटी का कट ऑफ जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये 19 का कट ऑफ है। ये 2020 का अनुमानित कट ऑफ, इसको मैंने ओल्ड कह दिया। मैंने आपसे कहा था कि 2019 से -5 कर देंगे तो ये 20 का कट ऑफ आ जाएगा। अब क्योंकि यहां सीट बड़ी है और सीट बढ़ने के कारण अब जो नया कट ऑफ है अनुमानित है ये -5 और कर देंगे तो इस तरह से ये कट ऑफ आ जाएगा। अलग अलग कैटेगरी का मेल फीमेल का ये ओवरऑल कट ऑफ बनता है। आप वीडियो को पॉज करके अपनी कैटेगरी का कट ऑफ यहां पर देख सकते हैं। ये अनुमानित कट ऑफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि इतने मार्क्स वाले ही काउंसलिंग के लिए आवेदन करेंगे। ये आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो यूनिवर्सिटी है कृषि विश्वविद्यालय ने जिन छात्रों को भी पात्र माना है, सभी पात्र अभ्यर्थी जो हैं ये काउंसलिंग में जरूर भाग लेवे। ये अनुमानित कट ऑफ है, इतने तक सिलेक्शन हो सकता है ऐसा हमको लगता है। लेकिन आपको काउंसलिंग में शामिल होते समय ध्यान रखना है कि जिन छात्रों को, जिन अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय ने बुलाया है काउंसलिंग के लिए उन सबको भाग लेना है। समझ गए? वो सभी लोग भाग लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। तो राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो ग्वालियर है, इन्होंने
अभी काउंसलिंग का सारा शेड्यूल जारी किया है, इसको देख सकते हैं। इस शेड्यूल में यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और बीटेक में कौन कौन से पात्र विद्यार्थी हैं वो जानकारी दी गई है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं कि हम पात्र है कि नहीं। इसके अलावा www.rvskvv.net, www.jnkvv.net या www.crisponline.com के माध्यम से भी ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारी पात्रता की बात हो गई। फिर आता है कि हम किस तरह से और कब करवा सकते हैं काउंसलिंग। तो आप देख सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बीटेक सभी के लिए काउंसलिंग की यहाँ पर डेट है। क्या है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इच्छित महाविद्यालय में प्राथमिकता क्रम, ऑनलाइन चयन शुल्क का भुगतान और लॉक करना, ये सब आप कर सकते हैं 27 जनवरी से 3 फरवरी के बीच। 27 जनवरी से 3 फरवरी के बीच सबसे पहले आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग, जो कॉलेज हमको पसंद है, लेना चाहते हैं, उसको सबसे ऊपर रख के चॉइस फिलिंग करना है। इसके बाद हमारे को जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के बाद कुछ फीस है वो जमा करना है और लॉक कर देना है। ये सब काम करना है आपको 27 तारीख से 3 के बीच में। इसके बाद निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम आपको करवाना है। केंद्र कौन से हैं ये आगे मैं आपको बताने वाला हूं। 28 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में ये कार्य आपको करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इसके बाद आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, मतलब ये एडमिट कार्ड आप समझ लो, कौन सा कॉलेज मिला है ये आपको ऑनलाइन मिलेगा और ये 9 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में आपके मोबाइल पर, मेल पर इसकी जानकारी आएगी। इसके बाद आपको कॉलेज मिल गया है तो काउंसलिंग शुल्क की कुछ जो है फीस वो जमा करना है और इसके लिए आपको 9 फरवरी से 12 फरवरी के बीच समय मिलेगा। जैसे ही कॉलेज मिले आपको काउंसलिंग का कुछ शुल्क जमा कर देना है और इसके बाद 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच जो कॉलेज आपको मिला है वहां पर बची हुई फीस जमा करके आपको एडमिशन लेना है, प्रस्तुत होना है। तो ये सारी चीज यहां पर लिखी है, इसके हिसाब से आप काम करेंगे। आगे बढ़ूं तो आगे हमारे पास कुछ नियम है, प्रवेश के नियम है, इनको हमारे को ध्यान रखना है। ये सारी जो जानकारी है विस्तार से अभी जो तीनों वेबसाइट मैंने बताई थी आपको, RVSKVV, JNKVV, क्रिप्स ऑनलाइन की, इस पर आपको डिटेल जानकारी, शुल्क सब पता चल जाएगा। इसके बाद प्रवेश हेतु जो रूल बुक दिया है उसके सभी नियमों का पालन करना है। PAT 2020 की जो रूल बुक है उसके नियम पालन करो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कराएंगे? तो कृषि महाविद्यालय जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंजबासौदा, बारासिवनी, पवारखेड़ा, ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा। इसके अलावा उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर, आंचलिक अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र सागर, इन जगहों पर आप डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाएंगे। जो हमारे घर के नज़दीक हो वहाँ से आप करवा सकते हैं। पेमेंट सीट उन्हीं छात्रों को मिलेगी जिन्होंने अपने फॉर्म भरते समय पेमेंट सीट पर यस किया हो या टिक लिखा हो, उन्हीं को मिलेगी। अगला हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रमाण पत्र हैं वो जिस तरह से पुस्तिका में दिए गए हैं उसी के अनुसार हमारे को प्रमाण पत्र लेकर जाना है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं उनको EWS ये जो है ये वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद जब एडमिशन के लिए हम जाएंगे तो हमारे को आवश्यक प्रमाण पत्रों की रंगीन छाया प्रति, कलर्ड फोटोकॉपी कह रहे हैं, ये प्रवेश के समय जमा करना आवश्यक होगा। ठीक है। फिर हमको एडमिशन मिला और हमारा मनचाहा कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, तो अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन केवल फर्स्ट काउंसलिंग में ही मिलेगा।
सेकंड काउंसलिंग के बाद आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट में मिलेगा, सेकंड में आपको जो भी विकल्प मिल रहा है वो लेना ही पड़ेगा। फिर प्रथम चक्र के बाद जो बची हुई सीट्स हैं ये आपको मेरिट लिस्ट के आधार पर सेकंड राउंड में आगे बढ़ाई जाएगी। ठीक है, समझे? तो ये सारी चीजें हमारे को ध्यान रखना है। और सेकंड राउंड में उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा जिन्होंने पहले से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रखा है, डबल से नहीं करवाना। एक बार आपने करा रखा है आपको मिल जाएगा मौका। ठीक, अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे तो पिछले वाले वीडियो में वैसे तो बता चुका हूं, एक बार फिर पीएटी एंट्रेंस रिजल्ट चाहिए, काउंसलिंग लेटर चाहिए, 10-12 की मार्कशीट चाहिए, टीसी माइग्रेशन चाहिए, आधार कार्ड और फोटोज चाहिए, इनकम डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए, इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म जो पीएटी का वो चाहिए। अब कास्ट सर्टिफिकेट में भाई जो विद्यार्थियों के लिए लागू है वही लोग लेकर जाएं। इसके अलावा कृषक प्रमाण पत्र जिन्होंने कृषक से फॉर्म भरा है उन लोगों के लिए, और ईडब्ल्यूएस कमजोर छात्रों को ये वाले प्रमाण पत्र भी देना है। ये सबके लिए जरूरी नहीं है, कृषक प्रमाण पत्र जिसने कृषक से भरा उसके लिए और ईडब्ल्यूएस जिसने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा है उसके लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट है। तो आपको लास्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में भ्रम में नहीं आना है। मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, संपूर्ण जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है। रिजल्ट जो है उसमें मैंने डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर सब दिए हैं, उसके अनुसार आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, मार्कशीट देख सकते हैं और अपने विवेक का इस्तेमाल करके सही चीज का चुनाव कर सकते हैं। भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।